अखिल भारतीय अशोक सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नरेश कुशवाहा जी ने आज प्रेस क्लब में कहा कि उत्तर प्रदेश में आज प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थिति अत्यंत दयनीय है। शिक्षा का स्तर अत्यंत गिरा हुआ है। ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार कमजोर गरीब के बच्चों को शिक्षा देने का मात्र दिखावा कर रही है। किसी भी राज्य का दायित्व है कि राज्य के नागरिकों को मूलभूत सुविधाएं प्रदान करे। इसी में अति महती आवश्यकता शिक्षा है। शिक्षा के बिना किसी भी राज्य की उन्नति नहीं हो सकती। हमारे प्रदेश की सरकार ऐसी सोच वाली सरकार है जो सभी वर्गों को शिक्षित करने में विश्वास नहीं रखती। यदि रखनी होती तो प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा का स्तर सुविधाएं अच्छी होती। मेरा विश्वास है कि प्रदेश में सरकार प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा लेने वाले बच्चों अधिकांश SC OBC समाज से होते हैं। इस अवसर पर श्री धैर्य प्रकाश सिंह शाह के राष्ट्र प्रमुख महासचिव ने कहा, मेरी मांग सरकार से है कि हमारे बच्चों को प्राथमिक विद्यालय उच्च प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा प्रदान करें। ऐसी शिक्षा जो प्राइवेट विद्यालयों से बेहतर हो, यह सरकार का दायित्व भी है। यदि सरकार ने अपना दायित्व नहीं निभाया तो मजबूरन हम उन निहालों के माता पिता के पास जाकर कहना पड़ेगा कि सरकार आपके बच्चों के भविष्य को बर्बाद करने का सौदा कर रही है। ऐसा शिक्षा देकर जिन विद्यालयों में छात्र संख्या कम है, उन विद्यालयों के अध्यापकों से लेकर उच्च अधिकारियों पर कोई कार्रवाई न करके उन विद्यालयों को बंद करने मार्जन करने का निर्णय सरकार की सोची समझी रणनीति है। तो हम लोगों ने आज के दिन से ही शिक्षा क्रांति अभियान की शुरुआत की है, महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन देकर। बाबा साहब ने कहा था, शिक्षा शेरनी का वह दूध है जो पिएगा दहाड़ेगा। इधर आपने देखा होगा पूरे प्रदेश में प्राथमिक विद्यालयों को, बहुत सारे विद्यालयों को बंद किया जा रहा है, क्योंकि दहाड़ने वाले लोग बचे ही ना। इसलिए सरकार जानबूझकर स्कूलों को बंद करने का प्रयास कर रही है। अशोक सेना की मांग है, 2015 में जब माननीय अखिलेश जी उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर थे, तो उच्च न्यायालय ने एक निर्णय दिया था जनहित याचिका में कि जो लोग भी सरकारी कोष से वेतन ले रहे हैं, उनके बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ें, चाहे वो DM का बेटा हो या चपरासी का बेटा हो, सांसद का बेटा हो या विधायक का बेटा हो। ये हाई कोर्ट का मैं नहीं कह रहा हूं। तो जब हाई कोर्ट के निर्णय को सरकार नहीं लागू करती है तो ये जिम्मेदारी महामहिम राज्यपाल की बनती है कि उसको लागू कराए। इसलिए हम लोगों ने आज उनको ज्ञापन दिया है कि अगर आपने यथाशीघ्र, हम लोग जैसा 1 सितंबर से गांव-गांव जाकर के इन बातों को रखेंगे यहाँ के जो बिंदु हैं, और अगर सरकार ने इस पर कोई निर्णय नहीं लिया तो 26 नवंबर संविधान दिवस पर हम लोग जो भी जनता निर्णय लेगी तो हम लोग विधानसभा का घेराव कर सकते हैं। ये है। दूसरा ये है कि आज एक प्राथमिक विद्यालय में बच्चा पढ़ रहा है, टाट पट्टी पर बैठ के पढ़ रहा है, एक पब्लिक स्कूल में पढ़ रहा है, दोनों में क्या कंपैरिजन हो सकता है? और दोनों को एक ही कक्ष में बैठ करके परीक्षा देनी होती है। और तो अशोक सेना की ये मांग है कि जो लोग सरकारी कोष से मांग है कि जो सरकारी विद्यालयों से जो भी बच्चे पढ़े हैं उनको हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा में और नौकरियों में वरीयता दी जाए, यानी उनको बोनस अंक दिए जाए। अगर उसने 100 नंबर प्राप्त किए हैं तो उसको 20 अलग से दिए, 20 नंबर दिए जाए, फिर उसके बाद मेरिट बनाई जाए, ताकि जो कमी हो रही विद्यालयों में, जब इस तरह की घोषणाएं सरकार करेगी तो जो जनता है, जो पब्लिक स्कूल की तरफ भाग रही है, मजबूरी है उनकी, उनको कोई वो नहीं, खुशी नहीं है, मजबूरी में पैसा वो दे रहे हैं। अगर इन सरकारी स्कूलों में DM का बेटा पढ़ेगा, चपरासी का बेटा पढ़ेगा, सांसद का बेटा पढ़ेगा तो यहाँ की रख रखाव अपने आप अच्छा हो जाएगा। फिर टाट पट्टी यहाँ नहीं रहेगी, अच्छा फर्नीचर होगा, पंखे होंगे, सब कुछ। इसलिए हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि जो सरकारी कोष से वेतन बच्चे पढ़ कर आ रहे हैं उनको सरकारी नौकरियों में बोनस अंक मिले, ये मुद्दा है मुख्य रूप से। सर, पर्चे लेकर बताइए, आज आप लोगों ने राज्यपाल को ज्ञापन दिया है, क्या आश्वासन मिला? आज हम लोगों ने ज्ञापन दिए, राज्यपाल महोदय से हमारी मुलाकात नहीं हुई। हमने अपनी जो 6 सूत्री ज्ञापन है वो दिया, विभिन्न मुद्दों को लेकर दिया है, और सारे के सारे मुद्दे शिक्षा पे है, प्राथमिक विद्यालयों के है। वो इसलिए है कि उत्तर प्रदेश में अधिकांश जनता इतनी अच्छी बिलोंग नहीं करती है कि सारे के सारे गार्जियन उच्च शिक्षा में अच्छे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा सके। उनकी मजबूरी है प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाई कराना, और वहां पर शिक्षा मिल नहीं रही है। जब शिक्षा नहीं मिलेगी
तो बच्चे का भविष्य अंधकार हो जाएगा। तो हम लोगों ने सरकार के माध्यम से कई उनमें हमने छूट लिए हैं, जैसे पहले हाई कोर्ट के आदेश को लागू करें, जो सरकार ने नहीं किया अभी तक, चाहे वो वर्तमान सरकार हो चाहे पिछली सरकार, उसको लागू करें। दूसरा ये है सर कि शिक्षा मित्र है, शिक्षा मित्र का वेतनमान मात्र देख लीजिए 10,000 है। अन्य समुदायों पर, अन्य विभागों जो समुदाय पे लगते हैं उनका वेतनमान देख लीजिए। मेरा मानना है कि शिक्षा मित्र जो होता है वो स्थानीय होता है, जहाँ तक है जिस विद्यालय में उसका स्थानीय 10-5 किलोमीटर के एरिया में होता है, उसकी भी वो पूरी कोशिश करता है कि अपने बच्चों को शिक्षा दे। अब समस्या क्या है, विद्यालयों में आप देखिएगा एक एक विद्यालय में कक्षा है 5, 1 से लेकर 5 कक्षा बच्चे पढ़ रहे हैं, अध्यापक 2 या 3। शिक्षा का स्तर कैसे कवर होगा? हर क्लास को अलग अलग जो पढ़ाया जाता है तब शिक्षा का स्तर अच्छा होता है ना। और अगर 3 अध्यापक है, उसमें पता लगा एक अध्यापक की ड्यूटी रहती है बाहर या मीटिंग में, तो नुकसान किसका हो रहा है? हमारे बच्चों का हो रहा है। जब शिक्षा नहीं मिलेगी तो बच्चों को हम क्यों भेजें गार्जियन? मैंने सरकार की तरफ से भी मांग कर रहे हैं कि वो अपने प्रशासन से जरिए शिक्षा का स्तर सुधारे। दूसरा, मैं 11 सितंबर से जन जागरण करूंगा, तो मैं महोबा से शुरुआत करूंगा। जन जागरण में इसलिए करूंगा कि जब एक माता पिता के बच्चे को कहीं चोट कोई मार देता है तो लड़ने को तैयार हो जाते हो। आपका बच्चा विद्यालय में जा रहा है, बात शिक्षा नहीं दी जा रही है, तो आप क्यों नहीं कदम उठाते हैं? आवाज उठाइए। में इसको रखेंगे, कितना टाइम लगता है ये समय बताएगा, लेकिन हमेशा के हमेशा लिए रखेंगे सब।